हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक सीटेट का जो भी एस्पिरेंट हैं, ऑल सीटेट एस्पिरेंट ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं उसको मैं लेकर आया हुआ हूँ। और पर्यावरण में कोई भी क्वेश्चन हो उससे कोरिलेट करके अदर एग्जाम में भी जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा वो आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 14 पेज का पूरा मैराथन क्लास रहेगी और सीटेट के लिए ये परफेक्ट रहेगी। आप सभी लोग देखें, इसमें फैक्ट फैक्ट बताए गए हैं कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन। अगर आप पर्यावरण अच्छे से कर रहे हैं फिर भी अब अगर आपके दो चार क्वेश्चन मिस हो रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है मैराथन क्लास। ठीक है, चलिए पीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रदीप सर और आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्लास है आज की सीटेट की है, सीटीईटी। ठीक है, ये 2024 के लिए क्लास है सीटेट। ठीक है, जिसका पेपर 21 जनवरी को है। कब है? 21 जनवरी को है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, फोन नहीं आएगा अब किसी का। ठीक है, तो ये क्लास कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर। 21 जनवरी को पेपर है सीटेट का ईवीएस। इसमें कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लेते हैं टू द पॉइंट। मैंने कल जैसा कि वीडियो में बताया था कि आप लोगों की एक मैराथन क्लास लेना है, तो सब्जेक्ट वाइज है ये पर्यावरण की। तो सीटेट वालों के लिए तो कंपलसरी है ही है ये वाला वीडियो। अदर एग्जाम में भी जो भी पर्यावरण से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बारे में है। जैसे स्कूल जाना, हेडिंग क्या है? स्कूल जाना। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है। ठीक है, असम में। बांस भी सबसे ज्यादा। बांस, अगर बांस को आ गया तो ये मान के चलिए असम आ जाएगा। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? असम में। क्या है? वहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ढालू झूमर खेती होती है, ये सब होती है। तो बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं क्योंकि जोरहाट असम, मौसिनराम मेघालय राज्य में वर्षा होती है। अब ट्राली, ट्राली क्या है? ट्राली क्या है? लद्दाख से कोरिलेट है, ये बर्ड है। सीमेंट पुल कहाँ बनाए जाते हैं? सामान क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर। बल्लम लकड़ी की छोटी नाव, केरल में। इसमें क्या है? एक बर्ड दे दिया जाता है और उनके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बर्ड कौन से, मतलब जैसे लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो पूरा क्वेश्चन बना के देते हैं वो। आप लोग केरल लगा के आइएगा। ठीक है, जो ऊंट गाड़ी है वो कहाँ पर चलती है, इसमें पूरा क्वेश्चन में समझाया जाएगा। ऊंट की गाड़ी, ये कहाँ के लोग ऊंट की गाड़ी पे चलते हैं? तो इसमें राजस्थान। बैलगाड़ी, मैदानी इलाकों गांव में बैलगाड़ी चलती है। ठीक है, दो बैल। रास्ते पथरीले और आसमान है पहाड़ों में, जो कि उत्तराखंड में है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियों की एक विशेषता होती है कि जो उनकी खोपड़ी होती है वो 90 डिग्री पे मूव कर जाती है, यानी घूम जाती है। ठीक है, तो उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ठीक, तो आप लोगों को लगेगा एक ही साइड देख रहे हैं, बट वो चारों तरफ देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। हम लोग क्या है, कंसंट्रेट करना पड़ता है मनुष्य को। बट जो पक्षी होते हैं एक ही समय, आपने बाज देखा होगा, वो इस साइड देखता रहेगा और मछली पे भी निगाह रहेगी, बगुला वगैरह, तो मछली ले जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अगर ये सामने देख रहे हैं तब दोनों। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उनकी चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा तेज, यानी दूरबीन की तरह सबसे ज्यादा तेज नजर किसकी होती है? बाज की होती है। चील, बाज, गिद्ध। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उसके सिर के दोनों तरफ
छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद यानी कान होते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुन सकते हैं। ठीक है, कान पल्लव वगैरह पिन्ना ये सब नहीं होते हैं, उनको क्या है, एक छेद होते हैं। छिपकली के भी छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं, जो छिपकली होती है छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। चलिए, काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के, मेरे को तो लग रहा है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप लोग तो पढ़ाई कर ही रहे हैं हर जगह से। बहुत बेस्ट मटेरियल है आप लोगों के लिए, मैराथन क्लास है, आप लोग भी देखें, शेयर करें सभी को। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ हुआ, घड़ियाल हुआ, लेकिन हम मगर अब अगर साइंस में क्वेश्चन इसको ले जाएंगे तो एम्फीबिया यानी उभयचर, जो जल में भी जैसे मेंढक है, एम्फीबिया वर्ग में आएगा। ये टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मगरमच्छ और घड़ियाल जी, लेकिन इन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। जानवरों पर ये सिर्फ पक्षियों पर लागू होता है कि पक्षी ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं, बट मगरमच्छ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। क्या होता है कि उनके पीठ पे जो एक आकृति उभरी रहती है उसको पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है सीटीईटी सितंबर 2016 में आया है, कि इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। जिनके, ये देखा होगा कि जिनके कान होते हैं वो उनके जो बच्चे होते हैं उनके क्या होते हैं, बाल होते हैं सिर में। ठीक है, शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर, एक और कंडीशन है, इसमें भी स्टार लगाइए। इस शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर, मतलब जिनके कान नहीं होते हैं, बिना कान यानी बिना कान छेद भी नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे जो सर्प होता है, रेप्टाइल सरीसृप सर्प होता है, उसके कान नहीं होते हैं, बस वो अनकंपी पराकंपी तरंगों के कारण उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो सांप क्या देता है, बच्चे देता है कि अंडे देता है। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी से कोरिलेटेड है। ठीक है, सबसे बड़ी हाथी, मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है झुंड में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, वे 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियां खा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि एक हाथी एक दिन में कितनी टहनियां खा सकता है, यानी 100 किलो यानी 1 कुंटल भोजन कर सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे। ये आप लोगों को याद रखना है। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भैंस है, हाथी है, ये सब लोग क्या है, दलदल में रहते हैं। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वो खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कुत्ता वगैरह भी होता है वो भी अपना जब वहां से आता है तो फड़फड़ाता है। जो बड़े जानवर होते हैं वो भी अपने कान फड़फड़ाते हैं ताकि वे शरीर को ठंडा रख सकें। झुंड में कितने 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ये हाथी वाला क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी, खेजड़ी क्या है, खेजड़ी ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है और जीएस का भी क्वेश्चन है। खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजड़ी लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। ठीक है, और ये खेवड़ी भी बोलते हैं। आपने इंदौर साइड बोला होगा कि जो ज्यादा वो वैसे होते हैं, क्यों खेवड़ी हो का। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजाड़ी का पेड़, खेजड़ी क्या है, एक पेड़ है। खेजड़ी भी बोलते हैं। खेजाड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, मतलब वहाँ पे मरुस्थल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पानी की तो समस्या रहती ही रहती है। यह फलियां देता है और यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, यानी ये कहीं भी उगाया जा सकता है।
बिहार के मुजफ्फर जिले में बोगाचा गांव है, ठीक है, वहां पर भी होता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल क्वेश्चन है कि मधुमक्खियां अक्टूबर से सितंबर तक अंडे देती हैं, इसको स्टार लगाइए। जो मधुमक्खियां हैं वो क्या करती हैं, ये अक्टूबर से सितंबर दिसंबर सॉरी, अभी जैसे 14 दिसंबर है आज, तो अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, जनरल चीज है, जो अंडे देती है। बाकी कुछ श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं, ठीक है। जो श्रमिक होती हैं वो शहद बनाने का काम करती हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ठीक है, कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीग्राम से शुरू होती है। जो ट्रेन कच्छ क्या है, गुजरात का जिला है, गांधीग्राम से शुरू होती है। गुजरात का खाना, गुजरात का खाना ये सब क्या है, डिश वगैरह बोला जाता है इसको। ढोकला है, चटनी है, नींबू चावल है, मिठाई। क्या होता है, जो गुजराती खाना होता है वो मीठा ज्यादा वो लोग पसंद करते हैं खाना, ठीक है। मीठा खाना ज्यादा गुजरात के लोग पसंद करते हैं। वो तो दाल में भी चीनी खा लेते हैं। मडगांव गांव क्या है, गोवा में है। जहां से क्वेश्चन जैसा बन सकते थे, या अभी पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग पीडीएफ रेडी की है, आप लोग देख लें, ठीक है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 200 पुल और 92 सुरंग है। क्या है, ट्रेनें वगैरह जाती हैं, जैसे दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, गोवा से। ये आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्या है, सभी कोई पढ़ के जाता है, जनरल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन पर्यावरण में नंबर खींच सकते हैं। अगर जिसकी साइकोलॉजी बेस्ट है तो साइकोलॉजी में खींच सकते हैं, हिंदी में। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 200 पुल और 92 सुरंग हैं। कोझीकोड, कोझीकोड से नाम से ही स्पष्ट है। हम लोगों को क्यों ये सब चीज बन जाती है, हम लोग अभ्यास किए हैं, कई बार दिए हुए हैं, आप लोग भी अभ्यास करें। कोझीकोड क्या है, दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार। मालाबार क्या है, एक तट है, समुद्री किनारा है, ठीक है। मालाबार तट एक शहर है, मालाबार एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कालीकट पे ही आए थे जो यात्री हैं, कई आए, वनवतुता, जमोरिन, ये सब आते रहते हैं। तो समुद्र का तट है जो कालीकट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जीएस वाला क्वेश्चन हो जाएगा, हिस्ट्री में बताएंगे। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र। जब गुजरात से आप केरल जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा मिलेगा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। अब बात कर लेते हैं कि जहाँ बोली जाती है, जैसे बोलियों की बात करेंगे। वैसे कितनी बोलियां हैं, 22 बोलियां हैं, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली लास्ट में संशोधन में ऐड हुई थी, ठीक है, तो वो हिंदी वाला मैटर है। अब जहाँ बोली जाती है राज्य, जैसे मलयालम, मलयालम नाम से ही स्पष्ट है, केरल 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आप लोगों को याद है। कोंकणी, कोंकणी क्या कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कई हिस्सों में कोंकणी बोली जाती है। मराठी, मराठी आप लोगों ने बोले मराठा, राज सिंधिया, होलकर, ठीक है। मराठा महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमएच, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा मैटर है, 14 पेज में है। आप लोग कंटिन्यू वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, और आप लोगों को ये मैटर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। अब अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया कि फेरी क्या है, तो आप लोगों को ये तो पता चल जाए कि फेरी क्या है। फेरी क्या है, केरल में उपयोग की जाने वाली एक नाव है। फेरी किसको बोलते हैं, नाव में, कहाँ पे चलती है, केरल में। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं, ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, ठीक है। इसके लिए एक टिकट है, तो उसमें से आप लोग अपना देख सकते हैं, पीएनआर नंबर वगैरह ये सब उसमें दिया रहता है। जैसे ये टिकट हो गया,
तो उसमें कभी किसी ने टिकट तो करवाया ही होगा। वो सब बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आए हुए हैं। देखो पीएनआर नंबर रहता है, ठीक है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये सब। जैसे ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम और रिकॉर्ड। व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, ठीक है। पर्सनल होता है। इसमें बताया गया आरक्षण रेट कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। जो फूलों की घाटी है, ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है, पहाड़ियों में पाई जाती। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यूपी में है, ठीक है। क्योंकि जो सीटेट होती है उसमें ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो लाइट वाले क्वेश्चन में आपको कराया दे रहा, बाकी आप लोग वीडियो में देख लेना। जो मधुबनी पेंटिंग है, ये क्या है? बिहार की है। कहाँ की है? बिहार, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग। ये फिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की आ सकते हैं परीक्षा में। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाया गया है, ठीक है। मधुबनी यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम से इस पेंटिंग का नाम पड़ा। हो सकता है कि बिहार में अभी टीचर की वैकेंसी काफी आई है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि जो चावल का पाउडर होता है उसके पेस्ट से पेंटिंग, जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बचाने के लिए नील हल्दी बनाने के लिए नील हल्दी फूलों और पेड़ों रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूल, पक्षियों, मछलियों आदि जानवरों को दिखाया जाता है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जीजूभाई बंदका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। एक भारतीय रोबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है, ठीक है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो कोयल होती है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, ठीक है। ये कोयल कहाँ देती है? कौवा। कौवा जो घोंसला बनाया रहता है उसी में अंडा देती है। कौन देती है? कोयल। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले के लिए का उपयोग करते हैं। बहुत मटेरियल है, आप लोग बस एक बार उसको पढ़ डालें अच्छे से। एक से दो बार आप लोग वीडियो देख लेंगे, आप लोगों का भी बहुत बेस्ट मटेरियल मिलना है। आप तो बस शेयर करते रहें वीडियो को और रेटिंग बढ़ाते रहें, लगे रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। सब्सक्राइब करें। जो चूजे बड़े होने के बाद, जो चूजे होते हैं वो बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। चूजे किनको बोला गया? पक्षियों के बच्चों को बोला गया है, ना कि चूहा को मत नहीं बोला गया। नलमदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुड़ी कर्नाटक में। हिलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है और वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टार लगा लो। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं, पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू बिहू उत्सव मनाया जाता है। असम में क्या मनाया जाता है? बिहू उत्सव मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। माह बिहू 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माह मनाए। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। बांस से क्या करते हैं बिहू? मुक्तारपुर। मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली पोचमपल्ली जिले में है, ठीक है। तेलंगाना में एक पोचमपल्ली जिला है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र इत्यादि उत्पादन। ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ इन्हें बनाया गया है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, बिहार, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। वाह। अबू धाबी, जो अबी धाबी एक शहर है, वो कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। उसको यूएई वो भी बोलते हैं, यूएई शॉर्ट में यूएई बोलते हैं उसको। अगर यूए का फुल फॉर्म करेंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है।
चितम्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई को बोलते हैं। कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी है। ये बहुत अब लोगों को रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। रेगिस्तान उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा? खजूर, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है। तो ये सब है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, लेकिन केरल में तेज पत्ता, इलायची, सबसे काली मिर्च, ये सब कहाँ से? केरल की देन है। गरम मसाला, छोटी बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ से बना होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट वहीद परेड का नेतृत्व करने वाली क्या है? पहली महिला है। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले से धनड़ी से है। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म में एक कांच होता है। प्रिज्म सीमेंट नहीं, एक कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। विविध और ब्लू, ये सब नीला, वो इंद्रधनुष होता है। एक प्रिज्म भी होता है तिकोना टाइप का। हाँ। ओ, तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है। भोटी भाषा में माँ को क्या कहा जाता है? आमा ले कहा जाता है। भोटी भाषा में पिता को आबा ले कहा जाता है। भैया सीटेट कोई खेल नहीं है। सीटेट अच्छा पेपर आता है, जैसे सीसेट होता ना यूपीएससी का, उसी की तर्ज पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन यही है जहाँ से नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। बाकी तो बच्चे को केंद्र में रख के बच्चे को छड़ी नहीं मानना है। बच्चे को ही मतलब भगवान मान के चलिए। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। ठीक है। चींटियां चलते समय, एक क्वेश्चन है कि चींटियां चलते समय जमीन पर ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। एक फेरोमोन टाइप का एक निकलता है पदार्थ, वो चींटियों को, क्योंकि कैसे पता चल जाता है चींटियां लाइन से चलती हैं? इसी के कारण चींटियां लाइन से चलती हैं, आपने देखा होगा। मगर अगर एक जगह चींटी हो गई, सारी चींटी वहीं आ जाएंगी, चीनी में हो जाएंगी। मच्छर हमारे शरीर को गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे ज्यादा सफाई होगी वहां पे मच्छर कम रहेंगे। ठीक है। आप लोग अपने पैर वैर साफ करके बढ़िया से लेटे। गंध खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। ठीक है। तभी गर्मियों में सबसे ज्यादा मच्छर लगते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। कुत्तों का भी इलाका होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। बाहर कुत्ता आ जाए तो सभी कुत्ते उसको काटने दौड़ते हैं। ठीक है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। जैसे रात्रिचर प्राणी कौन है? उल्लू है। और बताओ क्या है? उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया। ठीक। इन लोगों को क्या है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद दिखेगा इनको, और काली दिखेगी। और एक चीज और है, एक अगर जैसे टीजीटी में अगर आप लोग जाएंगे साइंस में, क्या होता है कि एक रॉड होता है और एक कॉन्स होता है। ठीक है। तो कॉन्स मीन्स शंकु होता है, रॉड मीन्स सलाखा होती है। ठीक है। तो जो मनुष्य की आंखों में होते हैं वो क्या होते हैं? शंकु होते हैं, यानी कॉन्स होते हैं। और रॉड किस में होती है? सलाखा। आप लोगों ने देखा होगा जो शादी विवाह होती है तो रॉड लगाई जाती थी। अब क्या है? एलईडी आ गई है, सीएफएल आई, फिर एलईडी।
तो जो रोड होती हैं वो जलती हैं रात में। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उल्लू की आंख में शंकु होते हैं कि रोड होते हैं, सलाका होते हैं, तो सलाका होते हैं जो रोड, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है। जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। मैंने बताया था अभी, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत। जो लंगूर ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता है, जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, बोल देता है कि हाँ भैया शेर आ गया, चीता आ गया। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। तो ये सब जंगली काम है, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ना है भैया, क्वेश्चन आना है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकलती है। ठीक। अभी 7 पेज हुए हैं, इतना मटेरियल हो गया, अभी 14 पेज हैं। 1 घंटे का वीडियो रहेगा ये मैराथन क्लास है। इससे पूरा लगभग फंसाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे क्वेश्चन इससे आ जाएं। अब वो पेपर पर डिपेंड है क्या पूछता है। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने की कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ठीक है। क्या होती हैं कि एक इंफ्रासोनिक तरंगें होती हैं। जैसे अगर अपन जाएंगे, कुत्ता कितनी भी नींद में होगा, बट वो इंफ्रासोनिक तरंगों के माध्यम से कुत्ते को पता चल जाता है कि कोई जा रहा है। वो नहीं बोलते काक चेष्टा बको ध्यानम श्वास निंदा तत्व अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षण। मतलब विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। का चेष्टा कोई जैसी चेष्टा के ये रोटी का टुकड़ा लेना है तो लेना है, यानी सिलेक्शन लेना है तो लेना है। एक चेष्टा होना चाहिए कि नौकरी पाना है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगलो जैसा ध्यान होना चाहिए कि हम लोगों को बस चाहे जो हो जाए एग्जाम में पास होना है, मछली पकड़ना है। ठीक है। तो ध्यान हम श्वास निंदा कोई जैसी निंदा, ये नहीं कि 10 10 12 12 घंटा सो रहे हैं, 14 घंटा कहाँ से सिलेक्शन होगा। कुछ दिन परिश्रम करो, 8 घंटे सो, 6 घंटे सो। श्वास निंदा तथ्य। ठीक है। अल्पहाग्री, ये नहीं अच्छे खींच के खाना खा लिए फिर बढ़िया से उसके जन्म नींद आती है तो कुछ कम खाना खाओ। ऐसे इलाहाबाद में एक टाइम दाल चावल ही में निकल जाता है, एक टाइम खाना मिलता है रोटी, वो भी 12 1 बजे मिलता है। उधर 11 बजे तो अब पढ़ते रहते हैं लड़के। चीज सबको ध्यान सोचना। चलो इसका मैंने डिटेल में बताया आपको मोटिवेट करने के लिए। जो लोग जंगल में रहते हैं, जो जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, जो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है। अभी उदाहरण कुछ दिया है। सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से पहले कुछ जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार एक जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए। बताओ 2004 में आया था, कहाँ आया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। 200 कुछ द्वीप हैं, वो सब ज्योग्राफी में जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। डॉल्फिन भी, सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है? डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। ठीक है। एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों ने यह माना है कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा है। स्लॉथ, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ठीक है। भालू नहीं मानना है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पेड़ों पे उल्टा लटका हुआ कई घंटे सोता है, तो आप लोग उसमें दिया रहेगा भालू स्लॉथ, तो आप लोग स्लॉथ भालू लगाएंगे। ये दिन के करीब 17 घंटे, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये भी बात है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। मतलब जहाँ रहते हैं वहीं खा लेते हैं, कहीं जाते आते नहीं। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, मतलब लटके ही रहते कबाड़ी। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। जो बाघ होता है मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। मूंछें, आप बाघ सिंह होगा, उसकी मूंछें होती हैं वो कंपन को भांप लेती हैं। मतलब ये सब मशीनों का काम कर रहे हैं। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है कि किस किस स्थिति में शिकार है, हिरण है
जा रहा तो वहीं पे वो जाएगा, अपना शिकार ढूंढेगा, छलांग लगाएगा। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मदद मिलती है। बताओ। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। बड़े अजीबो गरीबो क्वेश्चन है भैया। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। कैसे पता चलता है कि एक बाघ दूसरे बाघ कहाँ पे है, कैसे है? तो समझ जाते हैं, ठीक है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मतलब ये मैराथन क्लास है, पूरा कवर किया जा रहा है ईबीएस। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में कराहना, गुर्राना, अलग अलग आवाज, और बाघ को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज। ठीक है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बताओ। अगर बाघ कहीं से गुर्रा गया तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाएगा। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की से हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। ऐसे नहीं वो कहलाता है शेर सिंह, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। कोई की तो मुंडी घूमती, बाघ के कान घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके सबके बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। इनके सब गलत बात है ये सब। हाँ, जैसे टाइगर रिजर्व होता है, ऐसी हाथी परियोजना है, ये सब उनको बचाया जाना चाहिए कि मारा जाना चाहिए? क्या है, जब एक बड़े जानवर चले जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये सब रहती है ना, खाद्य श्रृंखला में इससे असर पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं, एक जाति कम हो जाती है। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है, तस्करी की जाती है, सब गलत है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। क्या होता है, एक रेड डाटा बुक होती है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, एक संकटग्रस्त जाति और एक संकटापन्न जातियों का विवरण रहता है, ठीक है। आप लोगों में बहुत क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम 1000 से 12,000 क्वेश्चन हो रहा है इसमें। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। सेंचुरी अभयारण्य बनाए जाते हैं, ठीक है। रिजर्व रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क है रिजर्व। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सफेद लोगों को क्या बोलते हैं, सफेद लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाव में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबैया और फाई, ठीक है। किंग कोबरा, नाग, करैत। करैत सबसे ज्यादा विषैला सांप होता है। जहरीले सांप वाइपर, नाग, करैत, दुबैया, फाई। जबकि जो अजरक होता है, अजगर, ये नहीं होता विषैला। बस ये तो भीमकाय होता है। चलिए देख लीजिए, ये थोड़ी चित्र दिए हैं। अफाई ऐसा होता है, दुबोइया, करैत, नांग, ये सब सांप की वो दिए गए। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ये सब जी के क्वेश्चन जा रहे हैं। मतलब 2 दांत खोखले होते हैं, जैसे वो काटता है उसको दंश दांत बोलते हैं। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के ही जहर से बनाई जाती है। ये खास बात है कि जो दवाई है वो उसी के जहर से बनाई जाती है, तभी वो काम करती है। जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो सांप के सीरम से ही दवाई बनाई जाएगी, और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट का अंदर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 30 डिग्री। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल होता है, ठीक है। एसिड अम्ल, अमीनो अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। त्रिपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई ताल का एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि फ्रिज फ्रिज पहले थोड़ी चलते थे। जैसे दूध को
ज़्यादा देर तक चलाना है तो क्या कर लेते हैं, उबालते हैं, घरेलू उपाय। पके हुए चावल को क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठंडक रहे। हरा धनिया क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ये सब घरेलू चीजें हैं। और इसमें होम साइंस के पार्ट वाले क्वेश्चन हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। प्याज लहसुन को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, क्योंकि इसमें इनमें तो वैसे भी नमी होती है। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है। इलाहाबाद वगैरह में जब अचार रखा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डिब्बे होते हैं तो अचार रख के उनको कई दिन 10 से 15 दिन गर्मियों में धूप में ही उसको सुखाते हैं और बनाते हैं। पर डे धूप में डिब्बा रखा रहेगा। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी नमी रह जाएगी अचार सड़ जाएगा। तो अचार रखने का बेस्ट तरीका है कि डिब्बे को या शीशी को या जो भी कांच की बर्नी है उसको पहले धूप में सुखाएं, नमी हट जाए तब उसमें अचार डालें। चलिए, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जैसे ये सब, अगर जो इंटर बायोलॉजी से किया होगा साइंस स्ट्रीम से तो उसको सब पता होगा। जैसे नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है, घटपर्णी है। ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का रिसाव करते हैं। जैसे ही उसमें कीड़ा आ जाता है तो वो सब लोग उसमें, इसमें नेपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, नेपेंथिस। इससे क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए इसमें। ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। इस प्रकार आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ठीक है, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, गंध, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और वो अपना पत्ता बंद कर लेता है। नेपेंथिस घटपर्णी बोलते हैं इसको, घड़े जैसा। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ भी हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी हवा में जो तो नहीं उड़ पाते हैं। यह जानवरों, अब ये बताइए, पहले वहां जंगल नहीं था, कैसे हुआ? जानवरों की खाल में चिपक जाते हैं कुछ बीज। ठीक है, परागण तो करना पड़ेगा तब तो बीज होगा। और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, क्योंकि जब उसका स्फुटन होता है पत्ती में तो वो दूर दूर तक स्वयं भी, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। देखो ये है, क्या है, नेफेंथीज है, घटपर्णी। ये जो ढक्कन रहता है इधर की रहा है, इसने ये बंद कर दिया अपना, घड़ा की तरह है ना, सुराही की तरह। पिचर प्लांट नेपेंथीज, जो नेपेंथस है पिचर प्लांट, ये भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाना और खाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की आवाज निकालता है। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका रहता है। इसका आंसर है, क्या आंसर है पिचर प्लांट? इसमें क्या है, क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइए कि पिचर प्लांट नेफेंथिस क्या करता है। तो आप लोगों को आंसर देना है, बी वाला आंसर सही है, बाकी ये आंसर गलत है कि भारत में नहीं पाया जाता। पाया जाता है। कीड़ों को आकर्षित करने उच्च तारत की आवाज निकालता है, आवाज नहीं निकालता है। ठीक है, एक द्रव निकालता है। छोटे मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, नहीं। इसका सही आंसर है, मेंढक कीटों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है। यह घटना है, देखो एक घटना बता रहे हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ कहाँ कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। क्या चिपके हैं? बीज चिपके। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर ये हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से में दो से दोनों सतह चिपक जाते हैं और खुलने पर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसके इस्तेमाल देखा होगा ना। मजेदार किस्सा पत्ती से प्रेरणा लेने का। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चप्पल नहीं होती है, सैंडल होती है, तो उसको चिपका देते हैं, फिर खोलते चर चर की आवाज आती है। तो ये इसी कारण से
पॉसिबल हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है सब। आप लोगों को पता नहीं है, दुनिया में सब चलता रहता है। ठीक है, हर चीज नश्वर है, और कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं बनाई जाती है। कोई चीज मार्केट में आने से पहले कई बार उसको प्रैक्टिकल किया जाता है। सब बैठे हैं भैया। ठीक है, खाना बनाने से लेकर कोई भी सामान हो, सब पहले चेकिंग होती है, सब बनाया जाता है, उनको सब मार्क दिए जाते हैं, तब जाके वो मार्केट में आता है। जैसे जो खाना चेक करता है उसको सेफ बोलते हैं। ठीक है, सीईओ वगैरह होते कंपनी, ये सब तो चलता रहता है। चलिए अब सीटेट में देखते हैं। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अफ्रीका से लेते थे। पुर्तगाली पुर्तगाली डैच ये सब आई थी ना, उसमें व्यापारी आए थे सबसे पहले आने वाले। तो इसमें सिक्वेंस एक क्वेश्चन होता है, जीएस में भी आता है। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। पुर्तगाली मिर्ची, अगर मिर्ची की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ मिर्च कैसे पता चली? जो दक्षिण के व्यापारी अमेरिका से लाए थे, कहाँ से? पुर्तगाली देश के। हमारे यहाँ भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई। गोभी मटर जो हम लोग खा रहे हैं, यूरोप से आए थे। ऐसे नहीं कि भारत ही में थे। चाय कहाँ से आई थी? असम से। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चीन से। बीन बीन यानी सेम, सेम कहाँ से लाई थी? अमेरिका से आई थी। सब आए थे यहाँ। तो ससुरा आलू ही मिलेगा, आलू ही का समोसा खाओ बस। बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर, देखो भैया बैगन मूली सेम करेला भारत में क्या क्या उगाई जाती हैं? बैगन, हाँ बैगन तो मिल जाएगा जल्दी भारत में। मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती हैं। बूंद बूंद दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब, बोलते नहीं सर, तड़ाग तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सों ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता, तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। ठीक है, इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट कर लेना, देख लेना। अलबरूनी, अलबरूनी क्या था? एक यात्री थे जो भारत आए। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत, पानी के स्रोत क्या है? बावड़ी है, तालाब है, नाला है, धारा है, नदी है। लेकिन अब सबसे ज्यादा क्या है? ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही। कैसे हो रही है? ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, और नहरों से सिंचाई हो रही है। बट पहले नहीं इतना विकसित था, तो पहले तो बावड़ी कुआ बावड़ी तालाब खोद लेते थे, नाला धारा। कुआं सूखने की कुछ कुएं सूखने की कुछ वजह बताइए। क्वेश्चन है। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँ, बहुत पानी बर्बाद किया जाता है। जब से समरसीबल जेट डल गए हैं ना, बहुत पानी बर्बाद किया जा रहा है। जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब कम है। क्योंकि क्या है कि आप सोचते होंगे कि पानी बरसता है और सीधा जमीन में जाता है। जमीन में नहीं जाता है, सिर्फ 1 से 2% जमीन में जाता है। उसको क्या बोलते हैं? केश का जल। जो मिट्टी के रंध्र होते हैं उनमें जाता है जो जल, उसको केश का जल बोलते हैं। ठीक है, पेड़ों के आसपास उसी से वाटर लेवल बढ़ता है जो रिमझिम बारिश होती है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके रंध्र जा ही नहीं पाता, वाटर लेवल नहीं बढ़ पाता। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट पूरी मैराथन क्लास है। अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत बेस्ट मटेरियल है। 1 घंटा कंटिन्यू बोले आप लोगों के साथ में, कि आप लोगों को पेपर है, आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाए अच्छा रहेगा। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। तरुण भारत संघ क्या है? एक तरुण भारत संघ है। क्या है?
तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है, जिससे मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर, उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा नमक रहता है। सागर भी कई प्रकार के होते हैं। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक रहता है। इसलिए समुद्र का पानी क्या है? खारा है, हम लोग कम पी पाते हैं। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। इसकी खास बात है मृत सागर में, क्योंकि जब नमक ही नमक रहेगा तो ये सब मृत सागर में डूबते नहीं हैं। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने की थी? गांधी जी ने की थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह घटना 1930 की है। पहला इन्होंने आंदोलन कब किया था? 1917 में। कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत से सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों की नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया, क्योंकि जब इंसान को नमक ही नहीं मिलेगा देश में, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, नमक बिना नमक के सब्जी ही नहीं बनेगी। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, मतलब खुद नहीं बना सकते। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद में दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की। इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ऐसे नमक बनाया जाता है। अब लास्ट पेज है, आखिरी पेज है मैराथन क्लास का। कांच की स्लाइड पर खून की कुछ बूंदें हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों में पहले डॉक्टर आते थे, ठीक है? तो वो क्या करते थे कि आप लोगों का खून ले जाते थे स्लाइडें बना के, कि आप लोगों को कुछ बीमारी तो नहीं है, टेटनस वगैरह। स्लाइड में खून के बूंदे मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। हाँ, खून की बूंदें। अब मलेरिया जो मच्छर मादा मलेरिया क्या होता है कि जब आप स्टैंडर्ड बुकों से पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है, मलेरिया पड़ जाए, पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम, ये सब कई प्रकार के उसके मलेरिया के होते हैं। मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया मादा मादा मच्छर से। और जो मादा एडीज मच्छर से होता है, उससे क्या होता है? डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। किससे? मादा एडीज एडीज। चलिए, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप को सूक्ष्म से देखते हुए, इस माइक्रो से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 11th क्लास में जब प्रैक्टिकल होता है, गाजर की स्लाइड काट के उसकी कोशिकाएं देखी जाती हैं, ठीक है? और इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। खून के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है। जैसे ओ सर्वदाता होता है, मतलब सभी को दे सकता है। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। उनके अंदर की बारीकियां साहब कई माइक्रोस्कोप से तो इससे ज्यादा भी बड़ा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से कितने गुना? 1000 गुना बड़ा। जब 1000 गुना बड़ा दिखेगा तो देख ही सकते हैं आप लोग। स्लाइडों में दिखाया जाता था, जैसे गाजर को अगर आप बारीक ब्लेड से काट लेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े बहुत सी कुछ कोशिकाएं दिखाई देंगी। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। हम लोग गुड़ क्यों खाते हैं? गुड़ से आप लोगों ने देखा होगा कि एक रोग हो जाता है जो कोयला की खदानों में करते हैं मजदूर, तो उनको गुड़ खाने की सलाह दी जाती है ताकि पेट से सब निकल जाए। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन लोहा होता है, आयरन की कमी नहीं होगी। हम लोग पालक क्यों खाते हैं? इसीलिए आंवला में
मक्खियां पेट की समस्याओं से जैसे रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है। कई एलगी खाने में भी काम आते हैं। और एक प्रकार का जो मशरूम है वो एक शैवाल ही तो है मशरूम। ठीक है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका और वैज्ञानिक जो मलेरिया की खोज की थी, रोनाल्ड रोस वैज्ञानिक नाम था। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। ठीक है। तो ये आज आप लोगों की बहुत ही बेस्ट मैराथन क्लास आप लोगों के लिए कराई गई है जो कि 14 पेज में है। और मैं आपका प्रदीप सर। ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को ये बहुत बेस्ट तरीके से पूरा एनालिसिस कराया गया है। तो ठीक है, आप सब लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये सेक्शन कैसा लगा। और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग जाएं सीटेट में अच्छा पढ़ के नंबर बनाएं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।